वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया गया? तो भी 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ये मनाया क्यों जाता है? ये जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जो कार्य हुए उन पर फोकस यानी कि उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है। अब इस बार के जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी थीम क्या है? इस बार का जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है इसकी थीम है एनवायरमेंट हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ये थीम बहुत लंबी है तो आप एक बार नोट कर सकते हो, आराम से आप नोट कीजिए। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, एनवायरमेंट हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ये इस बार के विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम है। अब ये विश्व पर्यावरण दिवस स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, ये मनाता कौन है? तो IFEH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ इसको मनाता है। अब IFEH इन्वायरमेंट फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IFEH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, और लंदन कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब मैं आपको बता दूं कि 26 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था, और वो कौन सा डे था? वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र है उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का जो हथियार है उनका पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया है 26 सितंबर को। अब ये 26 सितंबर को अगर यूनाइटेड नेशन मनाता है परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस, तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने NCD रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है? यानी UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। एक्चुअल में तो इसमें अभी केरल राज्य ने NCD रोकथाम और नियंत्रण को रोकने के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है, पुरस्कार 2020 जीता है। अब जो केरल राज्य है उसने NCD रोकथाम यानी कि जो केरल है उसने संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर एजेंसी टास्क फोर्स है उसका जो गैर संक्रामकों को रोकने रोग है उनसे संबंधित सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी केरल को NCD रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। अब यहाँ बात हो रही केरल की, तो आप केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में है शांति घाटी, और केरल में ही है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। और अभी केरल का राजकीय पशु हाथी है। और जब अगर केरल के राजकीय पशु हाथी है तो मैं आपको एक टर्म बताऊं, तो एक ट्रिक बताता हूँ, KKJ। क्या? KKJ यानी KKJ का मतलब केरल, कर्नाटक, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु है हाथी। ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए, KKJ। इसकी जो KKJ इसका ये है, इसका मतलब होता है केरल, कर्नाटक, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु है हाथी। अब केरल ने भी K-Phone प्रोजेक्ट का ऐलान किया। यह गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की प्रोजेक्ट है K-Phone। अब तिरंगा पहल, इस तिरंगा पहल भी केरल में शुरू हुई, और ये इस रैपिड स्टनिंग के लिए और अभी कोविड-19 की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी अभी केरल में शुरू हुआ है। और अभी केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। और केरल के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है अन्नाईमुडी सोलाई नेशनल पार्क, मत्तिकेटम नेशनल पार्क, पंबड़म नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर
किसे नियुक्त किया है? तो अभी जो सीएट टायर लिमिटेड है, जो टायर की कंपनी है सीएट लिमिटेड, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो मैंने अभी आपको अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे लेटेस्ट में, वो मैंने आपको बताए थे। लेकिन अभी अगर बात करें नाइन स्टॉक्स एक ऑनलाइन गेम है। जो नाइन स्टॉक्स है वो एक ऑनलाइन गेम है, और इस गेम में जो ये एक इस नाइन स्टॉक्स गेम ने इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। और अभी एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है SBOTOP, इसका जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है ड्वेन ब्रेवो को। और अभी बजाज एलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं आयुष्मान खुराना को। और अभी मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी को। और अभी पेटीएम फर्स्ट गेम, इनका अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति है सचिन तेंदुलकर को। अब ये जो इतने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। और जब भी ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है और जो भी टर्म आपके माइंड में आए उससे आपका चेन बना के आप उसको पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो वे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। कौन? शेखर बसु। एक्चुअल में ये एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे शेखर बसु। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में इन्होंने अपनी साइंस के लिए एक अच्छा कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। कब? 2014 में। इसलिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट कि ये वैज्ञानिक थे, उनका शेखर बसु, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी वित्तीय बाजारों को अनिश्चित काल तक निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भी फिलीपींस ने अपने सभी जो वित्तीय बाजार है उनको अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब फिलीपींस ने भी एक्चुअल में जो उसके जो बाजार है उनको अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन पर जो अभी उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो टर्म है उनके लिए भी फिलीपींस है, उसने अपने बाजारों को जो अनिश्चित काल तक निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बनाया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फिलीपींस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक मॉशिक विकसित किया है? तो अभी IIT मद्रास ने, किसने? IIT मद्रास ने, IIT के शोधकर्ताओं, जो IIT मद्रास है उसके शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक यानी MOUSIK, ये टर्म आपको क्या है कि अगर शॉर्टली में इसको बोले मॉशिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अलग अलग आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके जो विकसित किया है वो क्या है? IIT मद्रास ने। और एक्चुअल में ये जो अपने कार्ड्स होते हैं जैसे पेन कार्ड्स, इजीली जो मतलब लेन देन के जो कार्ड रहते हैं उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेड है, यहाँ पे स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है। एक्चुअल में जो अपने जो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जय किशन रेड्डी, उन्होंने तेलंगाना की जो कैपिटल हैदराबाद उसमें भी केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है। और अब ये केबल स्टेट ब्रिज ये 426 मीटर का है। कितने? 426 मीटर का है। अब बात हो रही है यहाँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और अभी तेलंगाना में साहिब हर अभियान भी शुरू हुआ है। और अभी जो तेलंगाना है उसमें जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी घोषणा की थी कि ऐसे लोग जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उनके पास मरूल पासबुक जारी करने की घोषणा की अभी जो तेलंगाना है उनके चीफ मिनिस्टर ने। अब तेलंगाना के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो भी असम गवर्नमेंट ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण अनुदान करने की घोषणा की। एक्चुअल में जो पुराना पर्यटन है उनको पुनर्जीवित यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए असम गवर्नमेंट ने अभी उनको मतलब ऋण देने की घोषणा की है। अब यहाँ बात हो रही असम की, तो असम की कैपिटल दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी असम में आपको पता होगा कि यस असम में भी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये जो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा नामक रेडियो प्रोग्राम अभी शुरू हो गया है असम ने। और असम की जब भी बात आती है तब आपको हिमा दास आपके माइंड में आ जाने, यानी हिमा दास असम की है और इनको दिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी असम में
धन्वंतरी योजना शुरू हुई। अब धन्वंतरी योजना असम में शुरू है, तो धन्वंतरी रथ ये गुजरात में शुरू है। और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में मतलब देखा गया। तो अगर असम में देखा गया तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, उसमें अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। अब काजीरंगा नेशनल पार्क, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध किसके लिए, यानी फेमस किसके लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब असम में देहिंग फटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन अब ये जो देहिंग फटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की है अभी असम सरकार ने। और अभी पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, असम में है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, और इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की है असम सरकार ने। यानी कि जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड हो जाएगा, ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी का आयोजन किया है। तो अभी भारत ने कंबोडिया देश के साथ, ऑप्शन सी, भारत ने कंबोडिया देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी का आयोजन किया है। अब कंबोडिया के साथ किया गया है, तो कंबोडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप मैप में देखिए, ये है कंबोडिया, ये मैप में देखिए आप, ये है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है फोन पेन। क्या है? फोन पेन। और कंबोडिया के जो करेंसी है वो है कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। कौन है? हुन सेन। अब कंबोडिया के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो भी भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KYIC ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब KYIC इसका मतलब क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है। तो अभी इसने अपने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी सुनील सेठी। किसे? सुनील सेठी, ऑप्शन सी, को भी अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है KYIC ने। अब आपको एक डर में, सुनील सेठी नहीं है, ये सुनील सेठी है, और इनको ये सुनील सेठी है, इनको KYIC ने अपना ब्रांड जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब KYIC इसका मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। कौन है चेयरपर्सन? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है। तो हाल ही में भारत ने समुद्री अभ्यास जिमैक्स जापान के साथ शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब जापान के साथ शुरू किया है, तो आप मैप में देखिए, ये है जापान की कैपिटल टोक्यो, और जापान की करेंसी येन। और जापान के, अभी मैंने आपको बताया था कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगाहो। कौन? योशिहिदे सोगे। ये है जापान के नए प्रधानमंत्री, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका क्वेश्चन उठ सकता है। और अभी समुद्री अभ्यास जिमैक्स भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी सेनानी प्रीतिलता वेदों पर, जो प्रीतिलिधि वेद है वडेदर, यहाँ पे जो वेदों ने यहाँ पे प्रीतिलिधि वडेदर हैं, तो इनके नाम पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। तो अभी बांग्लादेश सरकार ने, किसने? बांग्लादेश सरकार ने अभी जो क्रांतिकारी सेनानी है प्रतिलिपि वेदेकर, इन पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। अब एक्चुअल में यह बात हो रही है बांग्लादेश की, तो आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। और भी बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों की मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है अभी, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने। और अभी बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है बांग्लादेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बांग्लादेश के बारे में इतनी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल्स और जो भी उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं करंट है, वो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो अभी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान राज्य के जो माध्यमिक शहर हैं उनमें जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं। अब यहाँ बात हो रही है राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में आपको मैंने कई बार बताया, फिर भी आपको पता होना चाहिए और आप हमेशा रिवाइज रखिए। अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राजस्थान की कैपिटल जयपुर और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। और अभी राजस्थान में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है अभी राजस्थान में। और अभी राजस्थान की बात करें तो MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया था राजस्थान में। और राजस्थान में ये एक इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त की गई है। और अब जब भी बात स्वास्थ्य मित्र की आती है तब दौर मित्र भी और एनी स्टेट में लागू किए यानी नियुक्त किए गए। तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। ये 3 जो मित्र हैं अलग अलग राज्यों में नियुक्त किए गए। यानी स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। अभी राजस्थान ने राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। और अभी राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। और अभी राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप भी शुरू किया है। अभी जो राजस्थान में मिल्क के बने प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए प्योर फॉर श्योर अभियान अभी राजस्थान ने मिल्क के बने प्रोडक्ट के लिए शुरू किया है। और अभी राजस्थान में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। और अभी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में टॉप पर है राजस्थान। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन टॉप पे है, तो वो है राजस्थान। अभी जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव घना पक्षी विहार। ये भी राजस्थान में है। क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार। आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है? तो अभी अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो एक राज्य सरकार है, तो जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार है, इसने अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने जो कोविड-19 रोगी होते हैं उनके लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किए गए। अगर बात करें कि जैसे कोविड-19 सरकार जो पश्चिम बंगाल सरकार है, एक्चुअल जो इज दैट क्रिएटिव, यानी कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार है, इन्होंने अभी जो अपने कोविड-19 रोगी हैं उनको ठीक करने के लिए जो भी ठीक हो गए उनके लिए भी टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है। अब कोविड-19 रोगी अब होगा कि अगर जैसे कोविड-19 का कोई मरीज है, अगर वो ठीक भी हो गया है, फिर भी अगर वो ठीक हो गया उसके बाद ठीक होने के बाद भी उसको टीबी टेस्ट करवाना अनिवार्य है, चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी रिपोर्ट आई हो, फिर भी टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है पश्चिम बंगाल ने। अब पश्चिम बंगाल कैपिटल कोलकाता। पश्चिम बंगाल, जब भी कोलकाता आपके माइंड में आ जाए, तब कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे के स्थित है कोलकाता। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल है, उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है अभी प्रेजेंट है जगदीप धनखड़। और अभी पश्चिम बंगाल में संधान ऐप शुरू किया है, और वो टू ट्रैक मतलब कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। और अभी जो पश्चिम बंगाल के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। और ये जो पश्चिम बंगाल है इसमें जलदपारा, महानंदा, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी पश्चिम बंगाल ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। और अभी पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोश योजना शुरू की है। और पश्चिम बंगाल में ही प्रचोष्टा योजना भी शुरू की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये अनुदान करने की घोषणा की है? तो भी पश्चिम बंगाल ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये अनुदान करने की घोषणा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी पश्चिम बंगाल के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, तो आपको पूरी तरह से डिटेल्स में याद रखना है। अब इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, क्रिएटिव लगता है, इंपॉर्टेंट नॉलेजिंग लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बराबर में जो बेल आइकन जो बनता है उसको जरूर टिक करिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका हेल्प मिल सके। और बेस्ट विथ यू, जो टुडे एग्ज़ाम है वो आपके लिए बेस्ट करंट अफेयर हमेशा अवेलेबल करता रहेगा। आपके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो पीवी सिंधु। किसे?
पीवी सिंधु को हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि उस एक्सप्लेनिंग में बताया था, अगर आप रोज वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर का तो आपको निश्चित ही याद होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर तो पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया, लेकिन क्रिकेटर ऑफ द ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत किसे सम्मानित किया गया? आपको याद होगा, नहीं होगा तो वो है रोहित शर्मा। लेकिन याद आपको करना है, आपको रेगुलरली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और निश्चित ही आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा और निश्चित ही आपको मदद मिल रही होगी। लेकिन अगर आप वीडियो रेगुलरली देखते नहीं है, पूरा नहीं देखते हैं, तो एक्चुअल में करंट अफेयर आप मिस कर सकते हो। क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, जैसे आप छोड़ते हो कि थोड़ा वीडियो देख लिया, फिर आप किसी दिन वीडियो देखते नहीं हो, टाइम एडजस्टमेंट हम बोलते हैं, अपन हर कोई बोल देता है, हर व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम किसके नहीं है? प्रॉब्लम हर पीपल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के स्टूडेंट शब्द जब लगाए, जब आपको पढ़ना है, तब आप वो वर्क है उनको अलग डेवलप कीजिए और आपका जो स्टेटमेंट शेड्यूल है पढ़ने का वो आप अलग शेड्यूल कीजिए और रेगुलरली आप हैबिट बनाइए। और प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती है? प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के अलावा आप फिक्स हैबिट बनाइए कि ये भी प्रॉब्लम्स ही है, अगर आप मानो तो। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स की सोचोगे तो आपको निश्चित ही आपको पढ़ने में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम्स है फिर भी आपको टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। और ये वीडियो आपको मैं एक बार और बोलता हूँ कि अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको जरूर टिक करिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया? तो अभी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा डिटेल्स और जितना ज़्यादा नॉलेज हो, आप एक्सप्लेन और क्रिएट जरूर करो। क्योंकि जो चीज़ें अपन क्रिएट करते हैं, यानी जिन चीज़ों को अपन रिवाइज करते हैं, वो चीज़ें अपन कभी नहीं बोलते। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको याद क्यों ना हो, चाहे आपको याद भी हो, फिर भी आप उसको लिखने और रिवाइज करने की आप हैबिट बनाओ। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो जो चीज़ अपन को कितने भी कंठस्थ याद क्यों ना हो, उसको भी अपन मिस कर देंगे। और इसीलिए आप इस क्वेश्चन के बारे में पूरा लिखिए, डिटेल्स में लिखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे एग्जाम एंड प्रेस टू बेल आइकन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट विथ यू ऑलवेज टुडे।